Once again, I welcome you all in Vidyanand's Academy. In that one, we are going to continue the matrix series. तो हम मैट्रिक्स सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और तीसरा लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। तो तीसरा लेक्चर में क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 मैट्रिक्स आल्सो। सी तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में सीरीज 2 में हम लोगों ने किया ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स हम लोगों ने किया कि एडिशन का सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद सम स्केलर क्वांटिटी एंड डिवीजन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। सो ये 3 ऑपरेशंस हम लोगों ने किया है इन लास्ट 2 लेक्चर में, लास्ट लेक्चर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमको ध्यान से देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। सपोज 2 नंबर हम लोगों ने 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा 2 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा 3 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा 12 आ जाएगा। ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना था। x को अगर वेरिएबल लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करना था तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये हम इजीली मल्टीप्लाई कर दी। पर ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारा कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स हमारा कोई नंबर नहीं। मैट्रिक्स क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सपोज 4, 2 एंड 1 ये हमारा एक मैट्रिक्स है। और दूसरा कोई मैट्रिक्स है हमारा 6 और 5 ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। ये भी ले लेते हैं 7 ये हमारा दूसरा कोई मैट्रिक्स है। इसका नाम दे देते हैं हम ए मैट्रिक्स और इसका नाम दे देते हैं हम बी मैट्रिक्स। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हम एडिशन में देखे थे, एडिशन का कंडीशन क्या देखे थे, दोनों मैट्रिक्स अगर हमको जोड़ना है, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उसके लिए कंडीशन क्या था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसी तरह गुना करने में भी मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स को गुना करने में भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों मैट्रिक्स, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सिंपल नंबर नहीं है, ये बॉक्स के अंदर है। ये हम बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है उसको हम डायरेक्ट इससे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते इस वाले से। जैसे एडिशन में हम लोगों ने जोड़ने के क्रम में क्या किए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़े हैं या घटाए हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए अब ऑर्डर लिखेंगे। इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या, ऑर्डर लिखना हम लोग फर्स्ट क्लास से ऑर्डर लिखने का कोशिश कर रहे हैं और सब सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहे हैं। ऑर्डर इन कैसे लिखते हैं हम, रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, राइट। इसी तरह इसका कितना ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स का, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, राइट। इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम, राइट। ये देखिए ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स ए बी 2 by 2 मैट्रिक्स, ए बी 2 by 2 मैट्रिक्स। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। अब हमारा 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मैट्रिक्स को, तो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ, ये रो डिनोट करता है, ये क्या हो गया रो और ये हो गया हमारा कॉलम, ये हमारा इसी तरह रो और ये हो गया हमारा दूसरा वाला कॉलम, राइट। अब देखिए 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए हमें कंडीशन चेक करना है कि फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है ए बी डिफाइन करने के लिए ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। तो ए बी डिफाइन करने के लिए क्या है, ए हमारा सपोज ए मैट्रिक्स है,
ये इसका ऑर्डर ए हो गया, बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ए हो गया। तो ये जो कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इसके रो के बराबर होना चाहिए, राइट। इसका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। दोनों नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जो भी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इस दोनों मैट्रिक्स का। ए बी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा, राइट। इसका कहीं मतलब नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा एक कंडीशन है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। ये याद रखना है हमको, ये याद रखना है हमको, रखना है, ये याद रखना है। इसका कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ए बी डिफाइन करने के लिए, ए बी डिफाइन करने के लिए, राइट। ए बी डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब सिंपल बी ए डिफाइन करने के लिए मीन्स बी फर्स्ट लिखेंगे, तो बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल, राइट। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, राइट। तो कुछ नहीं, सिंपल। अब देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। अब देखिए, इस वाले का हम ये रो ले लेंगे, इस वाले का रो ले लेंगे, इस वाले का रो कंसीडर करेंगे, राइट, और इसका कॉलम कंसीडर करेंगे। ये हम ब्रैकेट बना लेंगे, मैट्रिक्स का साइन बना लेंगे, रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, राइट, इसका रो इसका कॉलम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, 6 से 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, प्लस का साइन देंगे, प्लस दूसरा एलिमेंट 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, राइट। अब देखिए ये रो और दूसरा कॉलम, ये रो और दूसरा कॉलम, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये रो ये दूसरा कॉलम। तो रो बाय चल रहे हैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, रो हम लोग पकड़े हैं तो रो में लिखेंगे, रो में लिखेंगे। तो 8 इंटू 2 प्लस का साइन देंगे, 4 इंटू 7, राइट। अब दूसरा रो देखेंगे, दूसरा रो पकड़ेंगे, ये रो फिर से फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 प्लस का साइन, राइट, 1 इंटू 5, राइट। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, राइट। ये हमारा दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। अब इसको हम लिख देंगे, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 20, 16 प्लस 28, 12 प्लस 5, 4 प्लस 7, राइट। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब इसको देखिए, जोड़ लीजिए, सिंपल ही 48 प्लस 20, 48 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 68, 12 प्लस 5 17, 16 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 2 3 4, 44, 7 4 11, राइट। ये हमारा ए बी हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया। इसका ऑर्डर क्या आया, 2 इंटू 2 आया, ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 2। अब ऑर्डर क्या आएगा, ये इंटू ये, यही आएगा ऑर्डर हमारा, ऑर्डर
आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या आएगा, रो इनटू कॉलम बचा हुआ, और मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए तभी। तो ए बी का वैल्यू ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं बी ए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बी ए इंटू बी किए, अब बी ए देख लेते हैं, बी ए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो बी ए मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इसी क्वेश्चन में, इसको रब करते हैं, देखिए नोट कर सकते हैं इसको, तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब बी ए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, राइट। अब देखिए बी ए सेम मैट्रिक्स लेते हैं और बी ए मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी फिर से लिखेंगे, देखिए ये एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है बी इंटू ए। तो बी ए का कंडीशन क्या है हमारा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए, देखने के लिए कि गुना दो मैट्रिक्स का पॉसिबल है या नहीं है, तो हम ऑर्डर चेक करेंगे उसका। ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। अब देखिए बी ए चेक कर रहा है ना, बी इंटू ए, तो बी मैट्रिक्स ए है, तो बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, यही है ना, बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए। तो है 2 इंटू 2 है। अब देखिए रो वाइज हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रो लेंगे फर्स्ट, बी का रो लेंगे, राइट। अब इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का रो इसके कॉलम लिखना है। सो बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए, है ए बराबर 2 2। तो अब रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट। तो 6 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, राइट। अब देखिए इसका रो सेकंड कॉलम लेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, राइट। अब देखिए फिर से सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 2, राइट। सेकंड कॉलम लेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1, राइट। लिख लेंगे इसको, 48 प्लस 4 24 प्लस 2, राइट। 40 प्लस 14 20 प्लस 7, राइट। इसको देख लेते हैं, 52 हो जाएगा, ये 28 और ये 54 और ये 27। देखिए ए बी का वैल्यू आया हमारा, ए बी का वैल्यू आया 68 44 17 11 और बी ए का वैल्यू आया हमारा 52 28 54 एंड 27। अब देखिए इस केस कंडीशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। कोई ऐसा केस आएगा, कोई ऐसा दो मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा जिसमें आएगा भी ए बी इक्वल टू बी ए आएगा भी, और किसी में नहीं भी आएगा। लेकिन अगर हम रियल नंबर का बात करते हैं, अगर 2 इंटू 3 6 है तो 3 इंटू 2 भी 6 ही होगा, राइट। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, ए इक्वल टू बी में और मे नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कंडीशन हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा, फिर हम एक दो एग्जांपल और लेंगे और उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा, एग्जांपल लेके सॉल्व करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 2-4 एग्जांपल बनाएंगे, 2-4 अगर क्वेश्चन देखेंगे तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को आसानी से। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिया हम, ये कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है,
ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है। सो फॉर एग्जांपल सपोज ए बी फाइंड करना है, ए बी निकालना है हमको, तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। तो सबसे पहला कंडीशन क्या देखें, हम ऑर्डर चेक करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर लिखेंगे हम इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो हो गया, इनटू कॉलम 1 2 3 कॉलम, तो 2/3 मैट्रिक्स हो गया ये हमारा। अब देखिए इसको, नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो हो गया, और कॉलम कितना 1 2 कॉलम हो गया, राइट। तो कंडीशन क्या था हमारा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसका लास्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाले का लास्ट वाला नंबर सेकंड वाले के फर्स्ट वाले नंबर्स में बराबर होना चाहिए। है ये आपस में बराबर, राइट, ये आपस में बराबर भी है ना। इसका ये क्या है, कॉलम सेकंड वाले के रो के बराबर होना चाहिए। एक बार फिर से लिख देते हैं, कॉलम और ये क्या है हमारा, रो के बराबर होना चाहिए। ए बी डिफाइन करने के लिए याद रखिएगा, ए बी तो फर्स्ट वाले का ए बी मीन्स ए का कॉलम देखेंगे और बी का रो देखेंगे, बी ए मीन्स उल्टा हो जाएगा, बी का कॉलम देखेंगे और ए का रो देखेंगे। अभी हम ए बी के लिए देख रहे हैं, ए बी के लिए तो बराबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बार और देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। रो वाइज करेंगे, रो वाइज फर्स्ट वाले का ए बी फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाले ए को फर्स्ट लेंगे, तो ए का रो कंसीडर करेंगे और इसका कॉलम कंसीडर करेंगे बारी बारी से। इसमें एक लाइन लेंगे, एक रो, और इसमें दोनों कॉलम लेंगे, या 3 रहे तो 3 भी लेंगे, 4 रहे तो 4 भी लेंगे, जो भी रहे, और इसका फर्स्ट वाले रो से लेंगे। एक का अगर एक रो कंप्लीट होने के बाद दूसरा रो स्टार्ट करेंगे, और दूसरा रो में भी सेम, इसका दूसरा रो, इसका एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जो भी रहेगा, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो इसका कितना है 1 इंटू इसका कितना 2, और प्लस का साइन हमेशा देंगे, प्लस। अब देखिए ये -1 है, तो -1 इंटू -1, राइट, प्लस 2 इंटू 5, राइट, ये हो गया। अब देखिए इसका रो और इसका कॉलम एक कंप्लीट हो गया। अब इधर लिखेंगे, देखिए फर्स्ट रो वाइज, रो तो मीन्स रो में लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, इसका रो इधर रो में, एक रो को कंप्लीट करेंगे, इधर नहीं लिख देंगे, एक रो को कंप्लीट करेंगे हम, राइट, क्योंकि रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको देखिए 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4, राइट। अब देखिए सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5, राइट, 4 इंटू 5। अब देखिए इसका 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। देखिए कितना आएगा इसका आंसर, कीजिए कैलकुलेट जल्दी। तो इसका हो जाएगा हमारा 2 माइनस प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 10, राइट, इधर 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, 3 तो -3 प्लस 20। अब देखिए इसका 7 माइनस प्लस 1 -8, ये 0 इंटू 7 0, 3 -16, राइट। देखिए 10 11 2 13, राइट, 7 और 1 8, तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8, 3 में 20 में से 3 -17, 3 में से 16 गया -3, राइट।
ये हमारा ए बी का वैल्यू हो गया, ये हमारा ए बी का वैल्यू। और ऑर्डर कितना आया हमारा, 2/2 का ऑर्डर आया ना, 2/2। अब देखिए बोले क्या थे, जो बाकी जो बचेगा वही ऑर्डर होगा। देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2, ये हमारा ऑर्डर आएगा, 2/2 का आया ऑर्डर। तो ए बी पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कैसे की, कैसे करना है वो हमको एक दो बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस में आ जाएगा। नोट कीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये कोई बी मैट्रिक्स दिया है और सी मैट्रिक्स दिया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मींस बीसी हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड बीसी, फाइंड बीसी। तो पहले हमको चेक करना है बीसी पॉसिबल है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीसी is possible or not, we have to find that, we have to check that। तो क्या करेंगे हम, इसको ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है इसमें। उसी तरह इसका 2 रो और कॉलम कितना, 1 2 और 3 कॉलम, राइट, 2 रो 3 कॉलम। तब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला बराबर होना चाहिए, है बराबर, मींस दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, बीसी फाइंड कर सकते हैं, बीसी इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। देखिए इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो मींस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम भरेंगे बारी बारी से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 6 और इसके कॉलम के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2। देखिए इस बार अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, 6 × 2। अब प्लस का साइन देंगे, हमेशा प्लस का साइन देंगे, प्लस। अब देखिए इधर कितना है, 9 × 7, 9 × 7, राइट। अब रो एक ही रहेगा, इसके सारे कॉलम को बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे हम। तो देखिए 6 × 6 प्लस ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, 6 × 6 प्लस 9 × 9 थर्ड एलिमेंट, 6 × 0, 6 × थर्ड कॉलम का 6 × 0 प्लस 9 × 8, राइट। हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, राइट, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो, 2 × 2 प्लस 3 × 7, राइट। अब सेकंड कॉलम 2 × 6, 2 × 6 प्लस 3 × 9, 3 × 9। अब देखिए 2 × 0 प्लस 3 × 8, राइट, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, एडिशन करके लिख देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हम कैलकुलेशन में फास्ट है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को समझना है। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो एंड कॉलम कितना, 2 रो, एक ए रो एक ए रो, तो 2 रो इंटू कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, 2 × 3 का मैट्रिक्स हमें आया। अब देखिए इसको वेरीफाई कीजिए, ये और ये हम यूज कर सकते हैं। बचा कितना, A2 एंड A3 आ रहा है हमारा, 2 एंड 3। अगर ये नहीं आ रहा है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो जरूर हम किधर भी हम मिस्टेक किए, उसको अगेन मल्टीप्लाई करना है। अब मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एवरी एलिमेंट को बारीकी से देखना है, बहुत आसानी से आराम से हमको मल्टीप्लाई करना है, कोई हरी नहीं। अगर एक बार मिस्टेक हो गया तो उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है, क्रॉस चेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें आसानी से आगे बढ़ना है। ये हमारा आंसर हो गया, 2/3 मैट्रिक्स आया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब BC पॉसिबल है या नहीं, अब देखिए BC पॉसिबल, BC हो गया हमारा। अब CB पॉसिबल है या नहीं, तो C का कितना है हमारा, C का ऑर्डर कितना है, 2 × 3,
और b का क्या कितना 2 इंटू 2। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोले थे, फर्स्ट वाले का ये लास्ट नंबर सेकंड वाले के फर्स्ट नंबर के बराबर होना चाहिए। ये नहीं है बराबर, मीन्स सी बी पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट, नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट, बराबर नहीं। अगर ये 3 है इधर भी 3 होता तो पॉसिबल, अगर ये 2 है इधर भी 2 होता तो पॉसिबल, जैसे यहाँ इधर 2 है इधर 2 था तो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है, सी बी नॉट पॉसिबल, राइट। ये हमें चेक करना है पहले, कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया हो या 3 मैट्रिक्स दिया हो, उसको हमें पहले ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका लास्ट एलिमेंट मीन्स कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस 2-3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे हम सारे प्रॉब्लम को एक बार एक एक करके सॉल्व करेंगे। हम अपने क्लास में सारे प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करेंगे, या तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो और इजी प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम को एक एक करके ए टू जेड हम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग पूरा इसका ओवरव्यू थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद सारे प्रॉब्लम करेंगे। ये कोई हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए बी, तो ऑर्डर देखना है 2 इंटू 2 ए बी है, 2 इंटू 2 ए बी, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर ही है, ये इसके बराबर होना चाहिए, है हमारा ये बराबर, तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। रो वाइज मल्टीप्लाई करना है, ए बी फाइंड करना है, तो ए का रो लेंगे फर्स्ट बार, ए बी फाइंड करना है हमें, राइट। तो इसका रो इसका कॉलम बारी बारी से, इसका रो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, राइट। अब सेकेंड वाला 1 इंटू, इसका रो 1 इंटू 1 इंटू 1, 0 इंटू 0, राइट। अब इसका 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। अब देखिए दूसरा वाला 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, ये हमारा आ गया, क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स 1, और इसका भी 1, इधर देखिए इसका -1 और इसका भी -1, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ये, राइट, यही आया ना। ये 0 इंटू 0 0, इसका 1, इसका हो गया हमारा -1 और इसका हो गया ये 0, ये मैट्रिक्स आया, ए बी का वैल्यू हमारा ये आया। अब देखिए बी ए देखते हैं, बी ए, क्योंकि बी ए भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, तो इसका रो दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका रो और इसका कॉलम बारी बारी से देखेंगे। इसका रो मीन्स 0 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, राइट, 1 इंटू 0। अब देखिए इसका रो इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम, तो 0 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, राइट। इसका रो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। अब देखिए सेकेंड वन 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, राइट। क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, राइट। देखते हैं क्या आएगा इसका 0, तो ये 0 आ जाएगा हमारा, ये 0, ये कितना है 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ये -1 आ गया हमारा। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 और ये 0, तो 0
0 -1 1 0। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है क्या, ए बी एंड बी ए बी का वैल्यू ए और बी ए का वैल्यू ए, नहीं बराबर है, नहीं इक्वल है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कोई ऐसा केस आएगा जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 = 6 और 3 × 2 भी 6 होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ मीन्स उल्टा। तो ये मैट्रिक्स जो है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इट्स ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव लॉ, राइट। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इट्स नॉट कम्यूटेटिव। Matrix multiplication is not commutative. Matrix multiplication is not commutative, right? देख कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा, आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका एलिमेंट कुछ इस टाइप का हो कि वो ओवरऑल एलिमेंट जीरो हो जाए, तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। लेकिन अगर दो नंबर है, दो कोई रियल नंबर है और दो कोई इमेजिनरी नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि देखिए दो, अगर ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, इसको जीरो होने के लिए क्या चाहिए हमको, या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो, तभी जीरो होगा, या तो दोनों जीरो हो तभी जीरो होगा। ये देखिए दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, अगर x × y बराबर जीरो है, ये जीरो कब होगा, या तो x का वैल्यू जीरो हो जाए या तो y का वैल्यू जीरो हो जाए तभी जीरो, या तो दोनों जीरो हो जाए तभी जीरो होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अगर a कोई मैट्रिक्स है, b कोई मैट्रिक्स है, ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मीन्स इसका भी कोई वैल्यू है 5 और b का भी, ये भी कोई, ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स मींस ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, देन ओनली यू कैन से जीरो मैट्रिक्स। ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दो जीरो होने के लिए, जीरो मैट्रिक्स होने के लिए दोनों नॉन जीरो, दोनों जीरो मैट्रिक्स होना बहुत एक कंपलसरी नहीं है। कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है जीरो मैट्रिक्स, राइट। may be a product of two non-zero matrix. Zero matrix may be a product of two non-zero matrix. Two non-zero matrix. Two non-zero matrix. Non-zero matrix can give a zero matrix. A zero matrix after multiplication. After multiplication of two matrix, right? नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो सकता है, लेकिन रियल नंबर में ऐसा नहीं है, या कोई एक जीरो होना ही है तभी जीरो हो सकता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में नॉन जीरो मैट्रिक्स, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, राइट। जीरो मैट्रिक्स मीन्स कुछ ऐसा फॉर्म, और नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, राइट। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज है बेसिकली। ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में इक्वल होगा। कोई ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी मैट्रिक्स से, बशर्ते कि मल्टीप्लिकेशन का जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। मीन्स कौन सा कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, दो मैट्रिक्स है, अगर कुछ ये है, ये बी है, तो इसका 2 × 3 है अगर,
तो ये 3 इंटू 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। मीन्स ये नंबर के बराबर होना चाहिए, तो ही हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो ए बी मैट्रिक्स आया, ए बी, पहले ए बी की बात कर रहे हैं। अगर जो कोई भी ए बी मैट्रिक्स आया, ए बी का कितना ऑर्डर होना चाहिए, ए बी का जो भी ऑर्डर हो, ए बी मैट्रिक्स है और इधर सी से मल्टीप्लाई करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है। सी वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो ए बी का अगर ऑर्डर अगर 3/4 है तो सी का 4 समथिंग कुछ भी 2, तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर और ये नंबर बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, बशर्ते कि ये हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स शुड बी एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स शुड बी एग्जिस्ट मीन्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर चेक करना है। मीन्स ऑर्डर ए बी का कॉलम सी के रो के बराबर होना चाहिए और इसका ए का कॉलम बी सी के रो के बराबर होना चाहिए, राइट। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटू बी प्लस सी, ये बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के। अब देखिए ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल होना चाहिए, ऑर्डर चेक करेंगे। ए सी मैट्रिक्स पॉसिबल होना चाहिए, ऑर्डर चेक करेंगे। ए सी मीन्स ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है, ये कोई सी मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, तो इसका 1 इंटू 3 ऐसा कुछ, ये नंबर जो है ये नंबर बराबर होना चाहिए। मीन्स ये कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। उसी तरह ए प्लस बी इंटू सी मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, बशर्ते मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स should be defined।